देखिए, आज हम ये बता रहे हैं आपको कि आपकी जीवन में जो अलग अलग तरह की मुश्किल आती है, उस समस्या के समय में अगर आप किसी खास रंग का प्रयोग करें, किसी खास तरह के रंग के संपर्क में रहें, तो आपकी समस्या दूर हो सकती है। अब आपके मन में ये जरूर आता होगा कि आखिर केवल कलर के प्रयोग से कैसे समस्या दूर होगी। देखिए, पूरी जो सृष्टि बनी हुई है ना, ये रंग और तरंग से बनी हुई है। जो मानव का शरीर है वो भी बहुत सारी तरंगे जम करके एक जगह इकट्ठा होकर के मानव का शरीर बना है और रंग से उसको दिशा मिली है। तो पूरी सृष्टि रंग और तरंग से बनती है। इसमें भी जो रंग होते हैं, ये आपके मन और सोच को गहराई से प्रभावित करते हैं। रंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। शादी में पीला रंग ही क्यों इस्तेमाल होगा? लाल रंग की चुनरी ही क्यों चलेगी? दुख में काला रंग क्यों प्रयोग होगा? मन को शांत करने के लिए सफेद रंग ही क्यों इस्तेमाल होगा? क्योंकि ये आपके मन और सोच को प्रभावित कर देते हैं। अपनी समस्याओं के आधार पर जब आप रंगों का प्रयोग करते हैं तो समस्या पर तुरंत नियंत्रण किया जा सकता है। अलग अलग रंगों के वस्त्र से सोच पर असर डाला जा सकता है। भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में क्यों कोई और रंग को प्रधानता नहीं दी गई? क्यों भगवा रंग को ही प्रधानता दी गई? क्योंकि वो वैराग्य का प्रतीक है, न जुड़ने का प्रतीक है। अलग अलग रंगों का ध्यान भी किया जाता है, अलग अलग रंगों का प्रयोग भी किया जाता है और ये आपके व्यक्तित्व को बदल देते हैं। जैसे आप जो रत्न पहनते हैं अलग अलग रंगों के, वो रंग की थ्योरी पर ही काम करते हैं। सनलाइट और रंग ये मिल करके शरीर में एंटर करते हैं और आपके सोच विचार पर, शरीर पर असर डाल देते हैं। जो नेचुरल रत्न होते हैं उनमें रंग भरती है प्रकृति, इसीलिए वो मूल्यवान होते हैं। जो रंग आप लेबोरेटरी में बना लेंगे, हो सकता है कि केमिकल कंपाउंड उसका सेम हो, लेकिन जो रंग, जो नेचुरल कलर नेचर देता है, वो रंग आप लेबोरेटरी में कितना भी बना लें, प्राकृतिक रंग आप नहीं बना सकते। इसीलिए प्राकृतिक रत्नों का, पत्तियों का, पेड़ पौधों का, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है जीवन की समस्याओं को दूर करने में। देखिए, अच्छा स्वास्थ्य प्रयासों से पाया जा सकता है। अच्छे स्वास्थ्य की कोशिश की जा सकती है और स्वास्थ्य के लिए जो सबसे अच्छा रंग है आपके अच्छे हेल्थ के लिए, वो है ग्रीन, हरा रंग। ये शरीर को अंदर और बाहर दोनों से ठीक करता है। यानी अगर अंदर कोई बीमारी है, कमजोरी है, तो उसे बेहतर करता है और बाहर की समस्याओं को भी ठीक कर देता है। हरा रंग बीमारी को जल्दी ठीक करता है। अब के जमाने में तो हॉस्पिटल सब मॉडर्न हो गए हैं, ग्रे कलर, गुलाबी कलर, पता नहीं कौन कौन से रंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले ज़माने में, जिनको थोड़ा भी याद हो, अस्पताल के पर्दे, चद्दर, तकिए, ये सब हरे रंग के होते थे। वो फैशन नहीं था, वो एक लॉजिक था, तर्क था, क्योंकि हरा रंग हील करता है, बीमारी जल्दी ठीक करता है और बाद में बीमारी होने नहीं देता। हरे रंग के साथ कुछ हद तक लाइट ब्लू कलर का, हल्के नीले रंग का प्रयोग भी आप कर सकते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन जिनको सेहत में निरंतर दिक्कतें रहती हैं, वो हरे रंग के अलग अलग शेड के पर्दों का इस्तेमाल करें, हरे रंग के अलग अलग शेड के चादरों का इस्तेमाल करें। निसंदेह उनकी बीमारी बेहतर होगी, उनके मन की चिंताएं समाप्त होंगी। देखिए, बुद्धि जो है ना, इंटेलेक्ट जिसको कहते हैं, मेधा,
वो आपके शरीर के अंदर ही है, उसको आप बाहर से बहुत इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, रंगों की सहायता से थोड़ा लेवल बेहतर हो सकता है। एक तो आपका प्रयास और दूसरे रंगों का प्रयोग, ये दोनों बराबर करना पड़ेगा। केवल रंग के इस्तेमाल से बुद्धि नहीं बढ़ेगी, आपको अपना एफर्ट भी करना पड़ेगा। देखिए, बुद्धि का सर्वोत्तम रंग होता है पीला, येलो, ज्ञान का रंग भी है। कभी कभी नीला रंग भी बुद्धि बढ़ा देता है। आप इसीलिए हमारे जो देवता हैं, नारायण हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, उनको नीला दिखाया जाता है क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत सुपर हाई है। इस रंग का प्रयोग करने से, अगर आप पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग करें तो आपके ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है। आप चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं, चीज़ों को जल्दी एडॉप्ट कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादा पीला रंग अगर प्रयोग करेंगे तो ये अहंकार को बढ़ा देगा। पीला रंग मतलब बृहस्पति। तो आप पीले रंग का प्रयोग करेंगे तो जुपिटर वाला जो हिस्सा है जीवन में, बृहस्पति वाला जो हिस्सा है जीवन में, वो बढ़ेगा। तो बृहस्पति ज्ञान के देवता, धर्म के देवता, इन सब के स्वामी हैं, ये सब तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन बृहस्पति कभी कभी अहंकार भी पैदा करते हैं, कभी कभी मोटापा भी पैदा करते हैं। तो ज़्यादा पीला रंग इस तरह की प्रॉपर्टी, इस तरह की समस्या बढ़ा सकता है। देखिए, आनंद का मतलब पूरी तरह से सुखी होना, उल्लास, हर्ष, सुख, चैन, आनंद। इसमें आनंद सबसे ऊपर की स्टेट है, यानी आप पूरी तरह से जीवन में सुखी हैं, वो है आनंद। तो आनंद के लिए किस रंग का प्रयोग करें? आनंद के जो देवता हैं, जो ग्रह है, वो है शुक्र। तो शुक्र के दो रंग हैं, गुलाबी और क्रीम। तो आनंद के लिए गुलाबी और क्रीम रंग का इस्तेमाल करना सर्वोत्तम है। इन रंगों का जब आप प्रयोग करें, साथ में परफ्यूम का प्रयोग करें, सुगंध का प्रयोग करें, तो बहुत ही अच्छा होगा। क्रीम कलर का, गुलाबी कलर का इस्तेमाल आप करें, साथ में सुगंध लगाएं, तो आपका डिप्रेशन दूर होगा। आनंद के नए नए अवसर मिलेंगे और मन की चिंताएं दूर होंगी। एक बड़ा बारीक अंतर समझिए, एक रंग है सफेद और एक रंग है क्रीम। क्रीम जो है वो ऑफ वाइट है, वो सफेद नहीं है। सफेद माने चंद्रमा और क्रीम मतलब शुक्र। तो अगर शुक्र वाले पार्ट को, आनंद वाले पार्ट को बढ़ाना है तो ऑफ वाइट का या क्रीम रंग का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होगा। शास्त्र कहता है, मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही व्यक्ति के मुक्ति का और बंधन का कारण है। तो मन को शांत कैसे करें? कौन सा रंग प्रयोग करें? देखिए, मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छा रंग है सफेद, व्हाइट। देखिए, सफेद रंग कोई रंग नहीं होता है। जो 7 रंग हैं इंद्रधनुष के, उनको बराबर मात्रा में मिलाइए, सफेद रंग मिल जाएगा आपको। यानी व्हाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स। तो जो लोग तनाव में रहते हैं, बेवजह की चिंताएं करते हैं, उन्हें सफेद रंग का प्रयोग करना चाहिए। अगर मोह ज्यादा है, बच्चे का मोह, पत्नी का, पति का, पैसे का, घर का, लोभ ज्यादा है, मोह ज्यादा है, तो भगवा रंग का, गेरुआ रंग का प्रयोग करिए। लेकिन जो लोग गेरुए रंग का प्रयोग करते हैं, भगवा कलर का प्रयोग करते हैं, उन्हें अपनी जीवनचर्या को सात्विक रखना चाहिए, तभी लाभ होगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मौका आता है कि आपको पहले पिंक पसंद था, येलो पसंद था, अचानक से आपको सफेद अच्छा लगने लगा, या आपका सारा झुकाव व्हाइट की तरफ जाने लगा।
सफेद रंग जब मन को अच्छा लगने लगे तो समझिए ईश्वर की कृपा हो रही है, आपके मन की नकारात्मकता दूर हो रही है। तो श्वेत रंग बड़ा महत्वपूर्ण है और जो लोग ध्यान के जानने वाले हैं वो जानते हैं कि ध्यान में एक स्टेज आती है जब सफेद रंग की चीजों का या सफेद रंग में ध्यान करना होता है। वो इसीलिए करना होता है कि मन बिल्कुल बैलेंस हो जाए और मन पूरी तरह से शांत हो जाए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।